प्रीत हुई प्रेग्नेंट। एक ऐसा सच जो सिर्फ एक औरत की कोख से नहीं बल्कि कई रिश्तों की नींव से जुड़ा है। और अब परिणीति में कहानी मोड़ लेने वाली है ऐसा जो आपके होश उड़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, कलर्स टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो परिणीति में अब आने वाला है वो तूफान जो सिर्फ प्रीत और आदित्य की जिंदगी ही नहीं बल्कि निशा, नीति और पूरे परिवार के अस्तित्व को हिलाकर रख देगा। यहाँ जब आदित्य सारी सच्चाई जानने के बाद प्रीत से मिलने पहुंचता है तो प्रीत का चेहरा आंसुओं से भीगा होता है, पर उसकी आंखों में अब भी वही आग है जो एक टूटे हुए दिल से निकलती है। वो आदित्य से कहती है, अब मुझे भूल जाओ आदित्य, मेरी मांग का सिंदूर सिर्फ एक सजावट नहीं था, वो मेरा अधिकार था और तुमने उस अधिकार को कुचल दिया। तुमने मेरे प्यार को ठुकराकर निशा से सगाई कर ली। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ एक नाम बचा है, धोखेबाज। ये सुनकर आदित्य कुछ कहना चाहता है, पर प्रीत की चुप्पी उसके हर शब्द को दबा देती है। उधर नीति, जो खुद को घर की सयानी और समझदार समझती थी, अब वो चाल चल रही है जिससे प्रीत की जिंदगी से आदित्य का नाम हमेशा के लिए मिट जाए। नीति ने शादी की तारीख तय कर दी है। निशा और आदित्य की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं, पर नीति को भी ये बात अच्छे से पता है, प्रीत और आदित्य के बीच अभी भी अधूरा प्यार धड़क रहा है। इसीलिए वो जल्द से जल्द इस शादी को अंजाम देना चाहती है। लेकिन कहानी में आता है एक भूचाल, एक ऐसा रहस्य जो खुद प्रीत के लिए भी अनसुना था। प्रीत की तबीयत बिगड़ती है, वो अस्पताल जाती है और फिर रिपोर्ट देख डॉक्टर जो कहता है वो सुनकर प्रीत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। ये सुनते ही एक पल को प्रीत की सांस थम जाती है। मैं मां, पर अब मैं क्या करूंगी? एक तरफ आदित्य की शादी, दूसरी तरफ कोख में पलता एक नन्हा जीवन और ऊपर से समाज की जंजीरें जो एक अकेली मां को चैन से जीने नहीं देती। प्रीत के लिए ये सिर्फ एक बच्चा नहीं, उसके आत्मसम्मान की पहचान है। और अब वो चुप बैठने वाली नहीं, अब प्रीत तय करती है, मैं आदित्य से मिलूंगी और उसे बताऊंगी सच्चाई। अगर उसमें जरा सी भी इंसानियत बची है तो वो मेरी इस हालत को समझेगा। और फिर होता है आमना सामना। प्रीत की आंखों से बहते आंसुओं में जब आदित्य को सच पता चलता है, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। आदित्य हिल जाता है, उसका दिल चीख उठता है, क्या मैंने वाकई उससे इतनी बड़ी नाइंसाफी की? अब उस पर एक तरफ निशा का दबाव, दूसरी तरफ नीति की प्लानिंग, तीसरी तरफ समाज की उम्मीदें और चौथी तरफ प्रीत का सच। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि जब आदित्य ने प्रीत के गर्भ का सच सबके सामने रखा तब निशा का चेहरा भी उतर गया, क्योंकि निशा भी छुपा रही थी एक बड़ा राज। जी हाँ, निशा की सगाई सिर्फ आदित्य से नहीं बल्कि उसके पैसे और प्रतिष्ठा से थी, और ये पूरी साजिश नीति ने ही रची थी। अब आदित्य सब कुछ जानकर शादी के मंडप से इनकार कर देता है और सबके सामने एक ऐलान करता है, मैं शादी करूंगा, लेकिन उस औरत से जिसने मेरे लिए सब कुछ खोया, जिसके साथ मेरा रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं आत्मा का है। मैं शादी करूंगा प्रीत से। पूरा परिवार हैरान, निशा और नीति सदमे में, और इसी के साथ कहानी ने लिया अब तक का सबसे बड़ा और इमोशनल मोड। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो इस नई शुरुआत को देखने के लिए? क्या अब प्रीत और आदित्य को मिलेगा सच्चा प्यार? क्या समाज अपनाएगा एक प्रेग्नेंट बहू को? क्या नीति और निशा का पर्दाफाश पूरी तरह होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ कलर्स टीवी के परिणीति के साथ।